रामपुर गांव में धनराज नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। पैसे की तो उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी लता से था। लता, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो दिन की शुरुआत ही शानदार हो जाती है। अच्छा जी, आज सुबह सुबह इतनी तारीफ कैसे याद आ गई? सच कहूं, इस हवेली की असली रौनक तुम हो। आज खाने में क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाए हुए कई दिन हो गए हैं। आपको मेरे हाथ के पकौड़े इतने पसंद है तो आज मैं खूब सारे बनाऊंगी। वाह, अगर आज पकौड़े बन रहे हैं तो समझो मेरा दिन बन गया। पहले चाय पी लीजिए, फिर पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन सबसे कीमती तुम हो। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं लगता। आपकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। भगवान करे हमारी खुशियां हमेशा ऐसी ही बनी रहें। आपका साथ हो तो हर दिन अच्छा लगता है। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा, अब बातें छोड़िए, सुनो जी, आज मैं जरा अनुश्री के साथ बाजार जाके आती हूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाऊंगी। अरे, मेरी अंजू आपको मिली क्या? मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। किसी ने मेरी अंजू को देखा है? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अंजू, देखो मैं आ गया। तुम कहाँ छिप गई हो? अरे ये कौन है? इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा मैंने। अरे ये पागल शायद शहर से आया है। बड़ी अंग्रेजी झाड़ता है बीच में ही। छोड़ ना हमें क्या। चल जल्दी, देर हो रही है। लता को उस पागल पे बहुत तरस आया। पता नहीं कौन अंजू है बेचारी। वो पूरे रास्ते उस पागल के बारे में ही सोचती रही। उस दिन दोपहर को लता रसोई में धनराज के लिए उसके पसंदीदा पकौड़े बना रही थी। वह खुशी खुशी काम कर रही थी कि तभी अचानक एक भयानक हादसा हो गया। धनराज तुरंत लता को अस्पताल लेकर गया। कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। इलाज तो हो गया, लेकिन उस हादसे ने लता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके चेहरे का रंग और रूप पहले जैसा नहीं रहा। लता आईने में खुद को देखती है और रो पड़ती है। लता, खुद को संभालो। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मेरा चेहरा, मेरे साथ ये क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा बदला है, तुम नहीं। अब आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे, है ना? ये कैसी बात कर रही हो? से तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुमसे प्यार किया है। मेरे लिए आज भी तुम वही लता हो जिससे मैंने प्यार किया। लेकिन अब मैं पहले जैसी सुंदर नहीं रही। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धनराज की बातें सुनकर लता को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उसके मन में एक डर घर कर चुका था। उसे नहीं पता था कि ये हादसा उसकी जिंदगी में और कितने तूफान लेकर आने वाला है। हादसे के बाद कुछ दिनों तक धनराज ने लता का पूरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो धनराज कभी लता की हर बात पर मुस्कुराता था, अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था। लता, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका हाल पूछ रही थी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हर बात पर सवाल करना जरूरी है क्या? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, तो मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। घर का काम देखो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले धनराज लता के साथ बैठकर खाना खाता था, लेकिन अब वह उससे नजरें चुराने लगा था। धनराज का ये बदला हुआ रूप देखकर
लता का दिल टूटने लगा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? पहले तो आप अपनी हर बात मुझसे साझा करते थे। अब पहले जैसी बातें करने का समय नहीं रहा। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। कृपया मुझे अकेला रहने दो। आप पहले की तरह मेरे साथ बैठकर बात भी नहीं करते। मुझे लगता है आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तुम हर छोटी बात को दिल पर क्यों ले लेती हो? मैं वही लता हूँ जो पहले थी। फिर आपके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आ गया? क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जिस प्यार पर लता को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही प्यार अब धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। आपसे पूरे 4 साल के बाद मुलाकात हो रही है। वो तो हम आ गए, वरना आप तो हमें भूल ही गए थे। अरे नहीं हरिवंश जी, आप तो हमारे नजदीकी दोस्तों में से हैं। ऐसे कैसे भूल सकता हूं मैं? धनराज जी, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही? वो अंदर है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी आराम कर रही है। वो छोड़िए ना, आप बताओ, दिल्ली से यहाँ कैसे आना हुआ? वो दरअसल हमारी छोटी बेटी की शादी का न्योता लेकर आया हूँ। अगले हफ्ते आप दोनों को शादी में जरूर आना है। आपकी भाभी जी बीमार है तो आ नहीं पाएगी। मैं जरूर आऊंगा। धनराज अब लता को लोगों के सामने लाने से भी कतराने लगा था। लता, मुझे 2 दिनों के लिए शहर जाना है। जी, कब तक लौटेंगे आप? 2 दिन में आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। काम खत्म होते ही जल्दी लौट आइएगा। एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो नौकरों से कह देना। घर आपके बिना सूना सूना लगेगा। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। दरवाजा बंद कर लेना। वाह, कितनी भव्य शादी है। लगता है मेजबान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लड़की कौन है? लगता है शादी वाले घर की कोई करीबी होगी। वो लड़की, वो रश्मि है, दुल्हन की ममेरी बहन। अच्छा, कितनी खुशमिजाज है। लगता है पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी इसी ने संभाल रखी है। मित्र, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ। कहो धनराज, बड़े गंभीर लग रहे हो। वो लड़की रश्मि मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे वाह, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी नजर बार बार उसी पर जा रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, फिर क्या बात है? धनराज, अगर रश्मि और मेरे विवाह की बात की जाए तो शायद तुम्हें रश्मि के बारे में पूरी बात नहीं पता। रश्मि की पहले ही शादी हो चुकी है। क्या? रश्मि की शादी पहले ही हो चुकी है? उसका पति उसे छोड़कर चला गया। कई साल बीत गए, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। जो इंसान ऐसी लड़की को छोड़ सकता है, उसने बहुत बड़ी गलती की होगी। अगर रश्मि और उसके परिवार को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम ये बात सचमुच गंभीरता से कह रहे हो? मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। दूसरे ही दिन धनराज और उसका दोस्त रश्मि के माँ बाप से मिलने उनके घर गए। जी, आपकी पत्नी हादसे में जल गई है, तो इसमें आपका क्या दोष है धनराज जी? हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं इस शादी से, और रश्मि तो हमारे कहने से बाहर नहीं।
वो जरूर राजी होगी इस शादी के लिए। रश्मि की मर्जी पूछ ली गई। रश्मि के माता पिता ने भी धनराज की पहली शादी हुई है ये जानकार भी फौरन शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि धनराज के दोस्त ने धनराज की जायदाद के बारे में बता दिया था। इसी तरह जल्दी जल्दी में रश्मि और धनराज की शादी हो गई और धनराज अपनी दुल्हन को लेकर गांव आ गया। और दूसरी तरफ लता ये सोचकर परेशान हो रही थी, 2 दिन के लिए गए हुए धनराज की 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी कोई खबर नहीं। ये कौन है? क्या आपने दूसरी शादी कर ली? क्या मेरे बदले हुए चेहरे ने आपको मुझसे इतना दूर कर दिया? लता, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सब देखकर बहुत दुख हुआ है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी तरह का झगड़ा हो। रश्मि आज से इस घर का हिस्सा है। तुम दोनों को मिलकर रहना होगा। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ तुम इस बात को समझोगी। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगी। रश्मि, चाय तैयार है। अगर चाहो तो साथ में पी लेते हैं। जी जरूर, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आज से घर का काम हम दोनों मिलकर संभालेंगे। मैंने इस घर को वर्षों तक संभाला है। उम्मीद है तुम भी इसे अपना समझोगी। आपने इतने साल इस घर को संभाला है, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा लग रहा है कि घर में शांति है। तुम दोनों मिलजुल कर रहो, यही मैं चाहता हूँ। अगर धनराज जी खुश है तो मैं भी यही चाहूंगी कि घर में शांति बनी रहे। लता ने अपने दुख को मन में दबाकर रश्मि को स्वीकार करने की कोशिश की और रश्मि भी उसके साथ प्यार से पेश आती थी। लेकिन इस घर में एक चीज थी जो धीरे धीरे बदल रही थी, धनराज का व्यवहार। धनराज अक्सर कहता था कि वह अपनी दोनों पत्नियों को एक समान मानता है, लेकिन सच तो ये था कि उसका झुकाव अब रश्मि की ओर ज्यादा होने लगा था। वह बाजार से कुछ लाता तो सबसे पहले रश्मि को देता। वो उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, जबकि लता की भावनाएं धीरे धीरे अनदेखी होने लगी थी। लता ये सब देख तो रही थी, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। शायद वो जानती थी कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। उधर धनराज के बढ़ते सम्मान और प्यार ने धीरे धीरे रश्मि के स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। जो रश्मि कभी लता से आदर से बात किया करती थी, अब उसकी बातों में अहंकार झलकने लगा था। धनराज जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? अब घर के कुछ तौर तरीके बदल गए हैं, हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए। रश्मि, मैं तो सिर्फ घर का काम संभाल रही थी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। लता धनराज की ओर देखती रही ताकि उसका पक्ष लेकर वो रश्मि से कुछ कहे, पर धनराज तो रश्मि की खूबसूरती का दीवाना बनता चला जा रहा था। धनराज को अब रश्मि हर एक बात अच्छी लगने लगी थी। एक खुशखबरी बतानी है तुम दोनों को। अपने खेत के गेहूं के लिए दिल्ली शहर से बहुत डिमांड आ रही है। उसी का सौदा करने दिल्ली जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए। रश्मि, मेरे लौटने तक घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में रहेगी। जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं संभाल लूंगी। जी, शहर में अपना ध्यान रखना और हो सके तो घर जल्दी आना। लता, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। घर में शांति बनी रहनी चाहिए, बस यही चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगी। जी जी।
आज रात के खाने में क्या बन रहा है? आज मैं पराठे बना रही हूँ। क्यों? मुझसे तो तुमने पूछा भी नहीं। अरे इसमें क्या पूछना, मैंने सोचा तुम आराम कर रही हो, तब तक घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। सुनो, यहाँ अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। धनराज जी ने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए मेरी बातों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपने ही घर में इतना पराया महसूस होगा। हर बात में अपनी राय देना जरूरी है क्या? आप छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेती हैं। धनराज जी को घर में शांति पसंद है, इसलिए बेवजह की बहस से बचना चाहिए। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर फैसला आपकी मर्जी से होगा। उधर धनराज के बढ़ते सम्मान और प्यार ने धीरे धीरे रश्मि के स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। जो रश्मि कभी लता से आदर से बात किया करती थी, अब उसकी बातों में अहंकार झलकने लगा था। अब बहुत हो गया, मैं इस तरह और नहीं रह सकती। इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आप। रश्मि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर मेरा भी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए लगा दी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर और इसकी जायदाद पर किसी और का अधिकार बर्दाश्त नहीं है। मुझे धनराज जी से बात करनी है। क्या धनराज जी को पता है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? धनराज जी ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मुझे पता है कि उनके लिए क्या सही है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना और तुमने मुझे यही दिया। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन अपना सम्मान खोकर भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना, सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। घने जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लता के कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन अब भी अपने टूटे हुए घर में ही अटका हुआ था। भूख, प्यास और थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तभी उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा पर पड़ी। साधु बाबा के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो उन्हें पहले से ही लता के आने का इंतजार हो। लता ने बिना कुछ सोचे समझे साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया। पुत्री, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? बाबा अवश्य, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। लता ने इधर उधर देखा। थोड़ी दूर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसके पास कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों की ओंजल बनाकर पानी भरा और सावधानी से साधु बाबा के पास ले आई। लता कई बार तालाब तक गई और अपनी ओंजल में पानी भर भर कर साधु बाबा को पिलाती रही। उसकी सेवा और निस्वार्थ भाव देखकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा, मेरे पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए मैं अपने हाथों में ही पानी लेकर आई हूँ। पुत्री, पानी का मूल्य उसके पात्र से नहीं, बल्कि भावना से होता है। पुत्री, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के दुख समाप्त हो जाए। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। वरदान? हाँ पुत्री, इस जंगल के बीच जो तालाब है वो साधारण नहीं, एक जादुई तालाब है। हाँ, उस तालाब में 2 बार स्नान करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आएगा। जादुई तालाब? लता साधु बाबा के कहने पर तालाब के पास पहुंची। उसने आंखें बंद की और पहली बार तालाब में डुबकी लगाई। फिर उसने दूसरी डुबकी लगाई। जैसे ही वो पानी से बाहर आई, उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक दिखाई देने लगी। लता ने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। लता ने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वो आश्चर्यचकित रह गई। उसका चेहरा
पहले से कहीं अधिक निखर गया था। हे भगवान, ये आपका चमत्कार है। याद रखो पुत्री, असली सुंदरता मन की होती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने ही तुम्हें ये आशीर्वाद दिलाया है। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर लता अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही रश्मि ने लता को देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। तुम वापस आ गई? हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये सब ईश्वर की कृपा है। नहीं, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जंगल में मेरी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई थी। साधु बाबा? फिर क्या हुआ? और जादुई तालब में जाने के बाद जो भी घटना घटी, वो सब लता ने रश्मि को बताई। अगर उस तालाब ने लता की किस्मत बदल दी, तो अब मेरी बारी है। लता की बातें सुनकर रश्मि के मन में लालच और बढ़ गया। उसे अब सिर्फ उस जादुई तालाब के बारे में जानना था। मुझे अभी इसी समय उस जंगल में जाना होगा। अगर लता पहले से इतनी सुंदर हो सकती है, तो मैं उससे भी ज्यादा सुंदर बन सकती हूँ। आखिर इस घर की असली मालकिन मैं ही हूँ। मुझे जल्दी से उस साधु बाबा और जादुई तालाब को ढूंढना होगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए रश्मि अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। कई घंटों तक भटकने के बाद रश्मि को वही साधु बाबा दिखाई दिए। पुत्री, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकती हो? पहले मैं यहाँ आपकी सेवा करने नहीं आई हूँ। पहले मुझे उस जादुई तालाब के बारे में बताइए। मेरी सहायता करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे सिर्फ सुंदर बनना है। मुझे उपदेश नहीं चाहिए, बस मुझे उस तालाब तक पहुंचा दीजिए। रश्मि के शब्द सुनकर साधु बाबा समझ गए कि उसके मन में सेवा नहीं, बल्कि सिर्फ लालच है। साधु बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर उसे तालाब का रास्ता बता दिया। रश्मि बिना कुछ सुने तेजी से जादुई तालाब की ओर बढ़ गई। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसने कल्पना की थी। रश्मि जादुई तालाब के सामने खड़ी थी। तभी उसे लता की बात याद आई। मैंने उस तालाब में 2 बार स्नान किया था। लालच में अंधी हो चुकी रश्मि ने बिना एक पल गवाए तालाब में पहली डुबकी लगाई। नहीं हुआ, अभी एक और। दूसरी डुबकी के बाद भी रश्मि बेसब्री से अपने चेहरे को छूने लगी। अब तीसरी डुबकी के बाद तो चमत्कार होना ही चाहिए। लता ने सिर्फ 2 डुबकियां लगाईं और इतनी सुंदर हो गई। अगर मैं उससे एक डुबकी ज्यादा लगाऊंगी, तो मैं उससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। जैसे ही रश्मि ने तीसरी डुबकी लगाई और पानी से बाहर आई, उसका चेहरा पहले से अधिक काला और भयावह दिखाई देने लगा। रश्मि घबराकर तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। डर के मारे रश्मि के हाथ पैर कांपने लगे। नहीं, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो लता से भी ज्यादा सुंदर बनना चाहती थी। जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है। हाँ, एक और डुबकी, सब पहले जैसा हो जाएगा। रश्मि ने चौथी बार तालाब में डुबकी लगाई। उसे लगा कि शायद एक और डुबकी लगाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा और भी विकृत दिखाई देने लगा। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसी नहीं रह सकती। तभी साधु बाबा वहां प्रकट हुए। बाबा, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे पहले जैसा कर दीजिए। पुत्री, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह तालाब मन की सच्चाई को प्रकट करता है। लता ने 2 डुबकियां विनम्रता और सेवा भाव से लगाई थी। तुमने 4 डुबकियां घमंड और लालच में लगाई। याद रखो, सुंदरता कभी चेहरे से नहीं,
बल्कि मन से होती है। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने कर्मों का एहसास हो रहा था, लेकिन क्या उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका मिलेगा? ये तो समय ही बताएगा। कुछ दिन बाद धनराज अपने काम से हवेली वापस लौटा। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़ी लता पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम लता, क्या सचमुच ही तुम हो? हाँ धनराज जी, मैं ही लता हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल बदल गई हो। धनराज अभी लता को देख ही रहा था कि तभी हवेली के दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। रश्मि काले पड़े चेहरे और बिखरे बालों के साथ घर लौट रही थी। रश्मि, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रश्मि, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? धनराज जी, ये मेरे लालच और घमंड की सजा है। मैं भी उसी जादुई तालाब के पास गई थी जहाँ लता गई थी। रास्ते में मुझे एक साधु बाबा मिले, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद मैं तालाब के पास पहुंची और लालच में आकर बार बार डुबकियां लगाने लगी। इसके बाद रश्मि ने लता और धनराज को अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार से बता दी। क्या तुमने लता को घर से बाहर निकाला था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर सकती हो। तुम ऐसा व्यवहार करोगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दरअसल गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है। मैंने हमेशा बाहरी सुंदरता को महत्व दिया और इंसान के मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। खूबसूरती के चक्कर में मैं असली हीरे को पहचान नहीं सका। जिस लता को मैंने कभी महत्व नहीं दिया, वही आज इस घर की सबसे अनमोल इंसान साबित हुई है। मेरी अंजू मिल गई। अंजू, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? ये कौन अंदर चला आ रहा है भाई? अरे अरे ये पागल शायद शहर से आया है। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये एक पागल आदमी है। नहीं, ये सच में मेरी अंजू है। ये जैसी भी है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोई इस पागल को बाहर निकालो। हाँ धनराज जी, ये मेरे पति हैं। क्या ये तुम्हारे पति हैं? रश्मि, आखिर ये सब क्या है? मेरा नाम रश्मि नहीं है, मेरा असली नाम अंजलि है। रजन में उस प्यार से अंजू बुलाते थे। मैं ही दौलत के पीछे भाग रही थी, जो राजन के सच्चे प्यार को समझ नहीं पाई। न्यूज़ माफ कर दो रजन। ये राजन हैं। इनके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया था। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। मुझे अपने खूबसूरत चेहरे पर बहुत घमंड था, इसलिए मैं ही राजन को छोड़कर चली आई थी। अगर राजन मुझे ऐसी स्थिति में भी स्वीकार करते हैं तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी। और आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों की खुशहाल भरी जिंदगी उजाड़ दी। रश्मि को और धनराज को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। रश्मि हमेशा के लिए धनराज की जिंदगी से दूर चली गई। उस दिन से लता और धनराज फिर से पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। Subscribe.